गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज के इस इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन क्लास में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो लास्ट ईयर और टू द लास्ट ईयर मतलब 2018, 19, 20, 21 पिछले 5-6 सालों में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एसएससी के ही है। साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ हमें आंसर भी मिलेगा। आंसर के साथ साथ ये मिलेगा कि वो क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है, कौन से ईयर में आया और कौन से टीयर में आया है, टीयर 1 और टीयर 2 में किस में आया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। एसएससी पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स से रिलेटेड है। सिनोनियम्स का मतलब सिमिलर वर्ड्स होता है और एंटोनियम्स का मतलब ऑपोजिट वर्ड्स होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द सिनोनियम ऑफ मेलनकॉली। मतलब इस वर्ड का सिनोनियम क्या हो सकता है। तो हैप्पी नहीं है, एक्साइटेड नहीं है, एंग्री नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, सैड। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लेना और अच्छे से याद कर लेना, इसके नोट्स भी बनाना इधर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चूज द एंटोनियम ऑफ द ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का एंटोनियम, एंटोनियम मतलब ऑपोजिट वर्ड। ट्रांजिएंट का अगर मीनिंग पता होगा तो ही हम उसका ऑपोजिट वर्ड बता पाएंगे। तो अगर आप टेम्पररी कर देते हो वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, जो टेम्पररी है उसका मतलब ही ट्रांजिएंट होता है, मतलब टेम्पररी, चलाओ, मतलब कुछ टाइम के लिए। परमानेंट विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, छोटा, ब्रीफ। और शॉर्ट लाइफ का मतलब क्या होता है, नहीं, कम, छोटा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन किस में आया है, CHSL 2021 में आया है, टीयर 1 के CHSL 2021 में। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द सिनोनिम ऑफ लूसिड। तो ल्यूसिड मतलब क्लियर। ठीक है, ल्यूसिड या फिर क्लियर सेम है। कंफ्यूजिंग, डल, कॉम्प्लिकेटेड ये इसके आंसर नहीं है। कंफ्यूजिंग आपको पता है, डल पता है और कॉम्प्लिकेटेड पता है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी CGL 2020 में पूछा जा चुका है टीयर 1 में। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एंटोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है काफी। अबंडेंट मतलब काफी मात्रा में। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा। तो उसका कम क्या होगा, कमी, कम, स्कैर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, स्कैर्स ऑफ वाटर, वाटर स्कैर्सिटी। लिमिटेड भी हो सकता है लेकिन ये सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने ये नहीं लिया। एक्सेसिव का मतलब तो ज्यादा होता है, एक्सेस, एक्सेसिव। और लास्ट एक और वर्ड है प्लेंटी। तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है, वो भी ज्यादा ही होता है। ये एसएससी MTS 2019 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द सिनोनियम ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल का सिनोनियम, सिनोनियम मतलब सिमिलर वर्ड। तो फ्रूगल का सिनोनियम क्या है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, वेस्टफुल नहीं है, एक्स्ट्रावेजेंट नहीं है, लैविश नहीं है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल एसएससी स्टेनो के एग्जाम में 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द एंटोनियम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का एंटोनियम क्या है, विलिंग। विलिंग मतलब इच्छा। ठीक है, हेसिटेंट नहीं है, अनविलिंग नहीं है और डाउटफुल नहीं है। एंटोनियम यानी ऑपोजिट। रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग। ठीक है, बट एंटोनियम विलिंग, ऑपोजिट पूछा है क्योंकि। ठीक है, ये एसएससी सीपीयू एग्जाम 2017 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द सिनोनियम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को हम हार्डशिप भी बोल सकते हैं, हार्डशिप। कंफर्ट नहीं बोल सकते, हैप्पीनेस नहीं, जॉय नहीं। ठीक है, हार्डशिप, एडवर्सिटी। ये एसएससी CGL 2016 के टीयर 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द एंटोनियम ऑफ हॉस्टाइल। मतलब फ्रेंडली। एंटोनियम हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, जो रूड हो, वायलेंट हो, एग्रेसिव हो। ठीक है, उसका ऑपोजिट वर्ड फ्रेंडली, हॉस्टाइल। तो आप याद कर लेना, ये एसएससी CHSL 2015 के टीयर 1 में आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब होता है खत्म हो जाना, ऑब्सोलीट गायब, आउटडेटेड। ठीक है, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड दोनों ही सेम है, सिनोनियम्स है। मॉडर्न, कंटेम्पररी, लेटेस्ट। लेटेस्ट तो इसका वो हो जाएगा एंटोनियम, कंटेम्पररी भी और मॉडर्न भी वही हो जाएगा जो न्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द एंटोनियम ऑफ स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का ऑपोजिट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है एक स्थिर, सर्टेन। ठीक है,
सस्पिशियस, हेसिटेंट, डाउटफुल इसका इनकरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड है जिसमें आपकी ग्रामर से नॉलेज आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 11, ही इज सो डैश दैट ही नेवर लिसन्स टू एनीवन्स एडवाइस। कि वो कैसा है, वो कभी किसी की बात नहीं सुनता। तो वो कैसा है, वो एरोगेंट है या वो हम्बल है या वो पोलाइट है या इनोसेंट है। तो ऑब्वियसली एरोगेंट होगा। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। घमंडी है, किसी की बात नहीं सुनता। पोलाइट होता तो सुन लेता, इनोसेंट होता तो भी सुन लेता, हम्बल होता तो भी सुन लेता। ठीक है, ये सीजीएल 2022 के टियर 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, द चाइल्ड वाज सो डैश दैट एवरीवन लव्ड हिम। बच्चा ऐसा है कि हर कोई उसको प्यार करता है। बच्चा कैसा है, अडोरेबल है या विक्ड है। विक्ड का मतलब होता है, विक्ड और क्लमसी दोनों ही सेम है, मतलब जैसे अच्छे से ना बन के रहना। ठीक है, क्लमसी सा, विक्ड, अनप्लीजेंट। तो कैसा है बच्चा, अडोरेबल है। ठीक है, अडोरेबल है। द चाइल्ड वाज सो अडोरेबल दैट एवरीवन लव्ड हिम। CHSL 2021। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रेन वॉज डिलेड ड्यू टू डैश फॉग। ट्रेन डिले क्यों हो गई थी, डेंस फॉग था। डेंस का मतलब गहरा, गहरी धुंध थी, बहुत ज्यादा धुंध थी, डेंस फॉग। ब्राइट फॉग नहीं होता, जेंटल और ट्रांसपेरेंट फॉग नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द टीम वॉज डैश टू विन द मैच। जो टीम थी वो मैच जीतने के लिए कैसी थी, डिटरमाइंड थी, अपने गोल को लेकर पक्की थी, डिटरमाइंड थी, हेसिस्टेंट नहीं थी, फेयरफुल डरी हुई नहीं थी, पेसिमिस्टिक नहीं थी। क्लियर, ये कब पूछा है, CPO 2019। क्वेश्चन नंबर 15, द डैश ऑफ द नोवेल वॉज वेरी ग्रिपिंग। द डैश ऑफ द नोवेल वॉज वेरी ग्रिपिंग। प्लॉट, इंडेक्स, कवर या प्रीफेस। प्रीफेस क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट वाला पार्ट। वो तो हम ग्रिप नहीं कर सकते, पकड़ सकते हो उसको नहीं, वो तो इंटरनल है। कवर पेज भी नहीं, इंडेक्स भी नहीं। प्लॉट, प्लॉट मतलब जो बुक का ये वाला पार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड प्लॉट ऑफ द बुक। तो ये जो है काफी, जो नॉवेल है उसका ग्रैब करने वाला है, ग्रिपिंग उसकी अच्छी है। ग्रिप मतलब समझते हो ना, पकड़। MTS 2018। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। कुछ ईडियम्स इनमें से शायद हम कर चुके हैं और कुछ नहीं भी, जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ रुस्तम, किसी बुरी चीज में अच्छा निकल जाना, इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये हमने किया हुआ है। तो काफी सारे ईडियम्स हमने किए हुए हैं और कुछ नहीं भी किए हुए हैं, तो वो सब आपका रिवाइज हो रहा है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। टू टर्न आवर डेफ ईयर मीन्स, टू टर्न अ डेफ ईयर। डेफ का मतलब ऐसे बहरा होता है, तो टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब इग्नोर समथिंग। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम इसके कान पे जूं भी नहीं रेंगती, मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इग्नोर करना। लिसन केयरफुली, आर्ग्यू विद समवन, रिस्पॉन्ड पोलाइटली, ये इसके आंसर नहीं होंगे। टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है इग्नोर कर देना किसी भी चीज को, टू इग्नोर समथिंग। ये CGL 2017 में पूछा है टियर 1 के क्वेश्चन में, एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। कि पहले एक अच्छी चीज जो शुरू में हमें बुरी लगती है, सो अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट, अ मिस्टीरियस सिचुएशन एंड ऑब्वियस एडवांटेज, इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हिट द सैक। हिट द सैक भी मैंने आपको करवाया हुआ है। हिट द सैक मीन्स सोने जाना, गो टू स्लीप। ठीक है, हिट द पिलो भी हो सकता था यहाँ पर, हिट द पिलो। हिट द पिलो का मीनिंग भी क्या होता है, गो टू स्लीप, सोने जाना। हिट द बुक्स का भी मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर होता है हिट द बुक्स, गो टू स्टडी, पढ़ने जाना, गो टू स्टडी। समझ गए, हिट द सैक, हिट द पिलो, हिट द बुक्स। ठीक है, स्टार्ट अ फाइट, वर्क हार्ड, लूज मनी, नहीं होगा, CGL 2015 में पूछा है। अब कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एरर स्पॉटिंग के आते हैं कि इसमें गलती बताओ क्या है। एक सेंटेंस दे देंगे, बताओ गलती कौन सी है। जैसे शी डजंट नो टू स्विम, शी डजंट नो हाउ टू स्विम, उसको नहीं पता कि कैसे तैरते हैं, तो यहाँ पर हाउ भी तो होना चाहिए था, तो टू स्विम जो है वो गलत है, ये वाला जो पार्ट है वो गलत है। ठीक है, शी डज नॉट, शी डज तो ठीक है क्योंकि शी के साथ डज यूज होता है, शी डू नहीं होता। नॉट नो भी ठीक है, नो एरर,
तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एरर है टू स्विम में, यहाँ पर होना चाहिए था हाउ टू स्विम, शी डजंट नो हाउ टू स्विम। Question number 20, identify the error again. So the teacher gave us many advices. The teacher gave us many advices. The teacher, इसमें तो कोई गलती है नहीं, gave us, इसमें भी गलती नहीं है क्योंकि टीचर दे चुके हैं। थर्ड फॉर्म आ गई, गिव गेव, सेकंड फॉर्म आ गई ये प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो द टीचर गेव अस मेनी एडवाइसेस, तो इसमें मेनी एडवाइसेस में देखो क्या गलती है, एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर मच आना चाहिए, एडवाइस इज अनकाउंटेबल, ठीक है, इज नॉट काउंटेबल, तो यहाँ पर मच आना चाहिए बिकॉज मच हम यूज करते हैं विद अनकाउंटेबल और मैनी हम यूज करते हैं विद काउंटेबल। एसएससी सीजीएल 2021 में आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अब कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले आ जाते हैं, वो एरर्स वाले से ही रिलेटेड है कि सेंटेंस में बताओ क्या मिस्टेक है, क्या रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है, इंप्रूवमेंट। तो अब यहाँ पर टेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 21 इज चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट। द क्लाइमेट इज अफेक्टिंग माई हेल्थ। द क्लाइमेट इज अफेक्टिंग माई हेल्थ, तो क्या आएगा, हैज अफेक्टेड, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट मेरी हेल्थ को बिगाड़ चुका है। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज अफेक्टेड। इज अफेक्टिंग तो ऑलरेडी लिखा ही है, वॉज अफेक्टिंग भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, क्या आएगा, हैज अफेक्टेड, ठीक है। द क्लाइमेट हैज अफेक्टेड माई हेल्थ। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया। 22, क्वेश्चन नंबर 22, शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, तो यहाँ पर क्या होगा, विद नहीं होगा, क्या होगा, शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, यही होता है ना। तो शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, ये ठीक है, रिप्लेसमेंट में ये कर दो, जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उसकी जगह पे ये कर दो। विद अ डॉक्टर इज नॉट ए करेक्ट, फॉर अ डॉक्टर एंड नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, he is addicted on smoking। मैंने गलती से करेक्ट सेंटेंस बोल दिया, so obviously he is addicted to smoking, on smoking नहीं होगा, ठीक है, he is addicted to smoking। Question number 24, the children was playing in the park। The children was playing in the park। अब children है, children यानी ज्यादा बच्चे हैं, चाइल्ड होता तो was आ जाता, the child was playing in the park, लेकिन children यानी more than one, प्लूरल, एंड विथ प्लूरल हम was नहीं क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें हम was वर यूज करते हैं, अगर एक की बात हो तो was और ज्यादा की बात हो तो वर। आर तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होता है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट। आई एम नॉट यूज्ड टू ड्राइव इन हैवी ट्रैफिक। आई एम नॉट यूज्ड टू ड्राइव इन हैवी ट्रैफिक। आई एम नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग इन हैवी ट्रैफिक, इसमें ये होगा, टेंस के अकॉर्डिंग इज ड्राइविंग होगा, टू ड्राइविंग होगा, ठीक है। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, क्वेश्चन नंबर 26, अगेन सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स वाले क्वेश्चन है। चूज द सिनोनियम ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, और मेहनती को हम क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, ठीक है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग बोल लो, डिलीजेंट बोल लो, एक ही बात है। अच्छा, पढ़ाकू सुना होगा आपने, पढ़ाकू, पढ़ाकू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टूडियस, स्टूडियस, ठीक है। केयरलेस, लेजी, वीक नहीं होगा। एसएससी सीजीएल 2023 पेयर 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनियम ऑफ बेनेवोलेंट, इसका मतलब होता है क्रूअल। क्रूअल यानी क्रूर। काइंड, जेनरस, नोबल, ये तीन इसके क्या है, ये तीन इसके सिनोनियम्स हैं और ये एंटोनियम्स हैं। क्रूअल मीन्स उसका ऑपोजिट, बेनेवोलेंट मतलब काइंड पर्सन, काइंड जेनरस मतलब उदार पर्सन, सिंपल सा काम पर्सन। क्रूअल इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सिनोनियम ऑफ रेसिलिएंट। रेसिलिएंट सिनोनियम यानी सिमिलर वर्ड, रेसिलिएंट
का सिमिलर वर्ड क्या है? टफ है, टफ, ऑपोजिट ऑफ इजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है फ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मीन्स ऑब्स्टिनेट, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टबर्न है, रिजिड है, हार्श है, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। और बाकी ये जो है ये इसका एंटोनियम है। एलोक्वेंट यानी फ्लुएंट। ठीक है, फ्लुएंट तो पता होगा आपको, फ्लुएंट किसी चीज में फ्लुएंसी होना, एलोक्वेंट एक ही बात है। साइलेंट, हेसिस्टेंट, वीक इसका ऑप्शन नहीं होगा। ट्रैंक्विल का ऑपोजिट वर्ड डिस्टर्ब। ट्रैंक्विल मतलब सुलझा हुआ सा, कुछ जो डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब मतलब एक वो डिस्टर्ब नहीं, किसी को डिस्टर्ब करना नहीं, डिस्टर्ब जैसे डिस्टर्ब होता है ना कि समझ नहीं आ रहा क्या, उलझा हुआ सा, तो सुलझा हुआ ट्रैंक्विल, उलझा हुआ डिस्टर्ब। CHSL 2018 में पूछे। सरीन का मतलब क्या होता है? दिस वन। सिनोनियम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस यानी केयरफुल। ठीक है, मेटिकुलस का मतलब केयरफुल होता है। क्लमसी क्या होता है? क्लमसी सही से ना रहता हो। हाँ, क्लमसी मतलब अच्छे से ना रहता हो, क्लमसी, जैसे क्लमसी हेयर्स। ठीक है। केयरलेस, टफ, थॉटलेस। थॉटलेस इज अनदर थिंग। ओपेक का मतलब, ओपेक का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट नहीं, जिससे आर पार कुछ ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल माई हैंड इज ओपेक, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है इसके आर पार, तो इसका ऑपोजिट ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है। एक होता है ट्रांसलूसेंट, वो इसके बीच का होता है, मतलब हल्का हल्का दिख रहा है। चूज द सिनोनिम ऑफ वोराशियस। वोराशियस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी, वोराशियस। सैटिस्फाइड, फुल, लिमिटेड मींस ऑपोजिट वर्ड। ठीक है। प्रोलिफिक मतलब अनप्रोडक्टिव, एंटोनियम। प्रोलिफिक प्रोडक्टिव, उसका ऑपोजिट अनप्रोडक्टिव। फ्रूटफुल, अबंडेंट, फर्टाइल। Idioms and phrases के कुछ और क्वेश्चन है। A feather in one's cap, a feather in one's cap, an achievement। A feather in one's cap का जो मीनिंग होगा एक अचीवमेंट मिलना, मीन्स a feather in one's cap। A mistake, a burden, a disappointment नहीं होगा। Hit the nail on the head, hit the nail on the head, say exactly the right thing। hit the nail on the head का मतलब होता है सही कारण पहचान लेना, ये हमने किया हुआ है। hit the nail on the head, ठीक है, सही कारण पहचान लेना। थ्रो इन द टावल मीन्स टू सरेंडर। थ्रो इन द टावल, टू क्लीन अप, टू फाइट, टू एक्सरसाइज नहीं, टू सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है। अ वाइल्ड गूस चेज, अ फ्यूटाइल सर्च। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? निरर्थक, फालतू, फ्यूटाइल। सक्सेसफुल जर्नी, लॉन्ग रेस, थ्रिलिंग एडवेंचर, तो उसके ऑपोजिट हो गए। ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब तुरंत, ऑन द स्पॉट। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है। द मैनेजर वॉज नॉट सेटिस्फाइड डैश हिज परफॉर्मेंस विद हिज परफॉर्मेंस, ऑन हिज परफॉर्मेंस, एट हिज परफॉर्मेंस, ओवर हिज परफॉर्मेंस। क्या आएगा? विद। अगर यहाँ फ्रॉम होता तो फ्रॉम आ जाता। द मैनेजर वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस। शी इज वेरी गुड डैश प्लेइंग चेस, एट प्लेइंग चेस। ठीक है। प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस हैं। द सन डैश इन द ईस्ट राइजेस। ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें ता, ते, ती आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसमें हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। बिकॉज द सन, सन एक है तो वर्ब के साथ एस और एस लगेगी, इसलिए राइज नहीं, रोज नहीं, राइजिंग नहीं, राइजेस आएगा, राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। एरर स्पॉटिंग, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 weeks। तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर एरर, गलती क्या है? ये गलती है, सिंस 2 weeks। ये क्यों गलती है? क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ सिंस और फॉर का क्या डिफरेंस है। सिंस का हम यूज करते हैं विथ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। ठीक है। और फॉर का हम यूज करते हैं विथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम,
और यहाँ पर हमें 2 हफ्ते दे रखा है और 2 हफ्ते यानी ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है, सिंस नहीं लगाएंगे, बाकी कहीं कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द एरर, द गर्ल हु मदर वर्क्स हियर इज माई फ्रेंड। तो क्या आएगा, हु मदर, द गर्ल हुज मदर, वो लड़की जिसकी मम्मी, वर्क्स हियर इज माई फ्रेंड, वो लड़की जिसकी मम्मी यहाँ काम करती है वो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो हुज मदर होगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द बेबी वॉज क्राइंग हार्डली, द बेबी वॉज क्राइंग हार्ड, हार्डली नहीं लगेगा यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, ING यूज कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पर हम एडवर्ब को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट रिप्लेसमेंट, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द कंपटीशन, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द कंपटीशन, टू विन द कंपटीशन, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द कंपटीशन, शी इज, आई डोंट थिंक कि इसमें ये मिस्टेक है, शी इज confident to win this competition, I don't think there is no mistake, I think according to me there is no mistake, okay. Question number 48, choose the correct sentence, word for the blank, the students were dashed by the teacher's words, the students were dashed by the teacher's words, motivated, confused, scared और distracted, distract होंगे नहीं टीचर के वर्ड से, scared भी नहीं होंगे, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्या होंगे, मोटिवेट, तो स्टूडेंट्स वर मोटिवेटेड बाय द टीचर्स वर्ड्स, कंफ्यूज नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 49, द ओल्ड मैन कुडंट क्रॉस द रोड as he was too feeble, agile, strong, fit, वो रोड क्रॉस नहीं कर सका, क्यों, क्योंकि वो फीबल का मतलब क्या होता है, एजिड है, एजिड प्लस वीक, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अगर ये होते तो वो रोड क्रॉस कर लेते। दैट्स इट, इट वाज माय टुडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।